गायत्री परिवार के जो वास्तव में सक्रिय परिजन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन हमारी एक बहन है गुड़गांव की श्वेता चक्रवर्ती जी ने दिया है। पुरानी कार्यकर्ता है, मैं भी इनके यहाँ गया हूँ 2015-16 के आसपास और इनके पूरे कामों को देखा है। बहुत सारी महिलाओं को लेकर रचनात्मक कार्य करती है और इनके साथ एक और लोग हैं डॉक्टर रेखा अग्रवाल। इन लोगों ने 2020 में जब डॉक्टर प्रणव पंड्या पर कुछ आरोप हम लोग लगाना चालू किए थे, चारित्रिक से लेकर गुंडागर्दी आदि का, तो हम लोग के खिलाफ हो गई थी, खुद खिलाफ हो गई थी, बहुत खुल के। इवन वीरेश्वर उपाध्याय जी के भी खिलाफ हो गई थी। पर इन्होंने जो रास्ता लिया है, मैं इनकी समझदारी को नमन करता हूँ कि ठीक है, आपको लगा कि हम लोग गलत हैं, आपको ज्ञात नहीं था, तो आपने मेरे पर, हम लोगों के पूरे ग्रुप पर बहुत सारा आरोप लगाया। रेखा अग्रवाल जी ने तो इतना तक कह दी कि हम सब लोग ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं और मुसलमान से जुड़े हुए लोग हैं, विदेश से हम पर धन आ रहा है, इस तरह की बातें आप लोग ने की। पर अब जो आप रास्ता लिया है आपने, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आप अपनी भूल को सुधार रहे हैं और अपनी समझ को बढ़ाकर रास्ता निकाल रहे हैं। सक्रिय परिजनों को यही करना चाहिए, अब कोई चारा भी नहीं बचा। इनको प्रश्न किया गया है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। समय समय पर मार्गदर्शन देती है, पढ़ी लिखी महिला है तो अच्छा मार्गदर्शन देती है। कई बार, और आपको बता दें, कई बार इन्हें डॉक्टर प्रणव पंड्या ने शांति कुंज के मंच से सम्मानित किया है, जिससे ये फूले नहीं समाती थी कि भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या ने मुझे यहाँ से वहाँ कर दिया, ऊंचा उठा दिया, सम्मान दिया। मगर डॉक्टर प्रणव पंड्या और उसका पूरा परिवार कितना स्वार्थी है। जैसे पके आम को चूस लिया और गुठली को फेंक दिया। तो ये समझ में शायद श्वेता चक्रवर्ती जी को आ गया, बहन जी को समझ में आ गया है कि वीरेश्वर उपाध्याय जी जैसे लोगों, कालीचरण शर्मा जी जैसे लोगों का जब यूज एंड थ्रो कर सकता है प्रणव पंड्या परिवार, तो वो कहाँ की हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, समय समय पर मार्गदर्शन देते रहती है। किसी भाई ने प्रश्न किया है, जो अपने सफ़र में किसी खास वंश का होने का लाभ लेता है तो उसके सफ़र का शुरुआत क्या उचित माना जाएगा? संकेत स्पष्ट है वंशवाद के खिलाफ। किसी ने प्रश्न किया, श्वेता चक्रवर्ती एज ए सीनियर महिला होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, एक नए भाई ने, संकेत है चिन्मय पंड्या शेफाली पंड्या की ओर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसमें बहुत अच्छा उत्तर लिखी है, लकीर को छोटा करने हो तो उसके समक्ष बड़ी लकीर खींच दे, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मान लिया मैंने, आप ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग ईर्ष्या करते हैं, हम लोग भी कि वास्तविकता को रखना चाहते हैं। आगे जो मार्गदर्शन है बहुत अच्छा है। किसी को कोई बनी बनाई गद्दी तभी चाहिए जब उसमें योग्यता नहीं होती और कठिन परिश्रम की चाहत नहीं होती। ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ लिखा है, अपने बेटे का, खुद के परिवार का उदाहरण देके अच्छा संकेत दिया है। फिर उसके बाद है, तुमसे उम्मीद है कि तुम पूर्वाग्रह और दूसरे के बहकावे में मत आओ, अपनी कलम स्वयं के कल्याण और लोक कल्याण हेतु उठाओ, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ, ब्लॉग लिखो और अपनी तप शक्ति से अपना मुकाम बनाओ, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो। बहुत अच्छा मार्गदर्शन श्वेता चक्रवर्ती जी दिए। मैं समझता हूँ यही प्रासंगिक है, यही समयानुकूल मार्गदर्शन एक सक्रिय परिजन जो शांति कुंज को, वर्तमान परिस्थिति को, गायत्री परिवार की वर्तमान स्थिति को समझते हुए सही रास्ता निकालना चाहता है, यही एक रास्ता बचा है। क्योंकि चिन्मय पंड्या, शेफाली पंड्या और प्रणव पंड्या परिवार, सैलवाला पंड्या जो वर्तमान में बहुत सपोर्ट कर रही है, अपने सत्ता को, अपने
रक्त संबंध को ही बनाए रखने के लिए, इसके लिए चाहे गुंडागर्दी करना पड़े, चाहे जो कर्म करना पड़े, गैर कानूनी कार्य करने में भ्रष्ट पुलिस का सहयोग लेना पड़े, सब कुछ कर रही है शैलबाला पंड्या। और आगे बढ़ा हुआ चेहरा है चिन्मय पंड्या का, शेफाली पंड्या का। तो जो सब कुछ समझ रहा है उसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन है कि यूट्यूब बनाओ, चैनल बनाओ, ब्लॉग लिखो और अपनी तप शक्ति को बढ़ाओ और अपने मुकाम को बढ़ाओ। जो अपनी योग्यता है, क्षमता है, सबको दिखाने का अवसर मिलना चाहिए और उसे लगता है कि समाज को कुछ दे सकता है तो जरूर दे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग दे रहे हैं और उसमें क्षमता है, योग्यता है तो जरूर देना चाहिए। मैं यही आशा करता हूँ कि जो भी परिजन हैं शांति कुंज हरिद्वार और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, वर्तमान व्यवस्था को देखकर प्रणव पंड्या, चिन्मय पंड्या और शेफाली पंड्या से शैलबाला पंड्या की चमचागिरी ना करते हुए अब अपना अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। बहुत सारे मीटिंग हो रही है, बहुत सारे हम लोग ने भी हिंगोली का दिया, दिल्ली में भी हुई, सब लोग अपना अपना रास्ता निकाल रहे हैं। सब को संकेत में समझाया जा रहा है अच्छा होगा यदि आपके पास योग्यता है तो आप दे, समाज को दे। और यदि चमचागिरी करते रहेंगे तो कुछ नहीं समाज को दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान श्वेता चक्रवर्ती जी को भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, रेखा अग्रवाल जी को भी समझ में आ गया होगा कि उनके जैसे पढ़े लिखे समझदार महिलाएं शांति कुंज में एक नहीं अनेकों हैं। डॉक्टर रश्मि शर्मा PhD, प्रेरणा वाजपेयी, दीना बेन, सौरभ मिश्रा जी की पत्नी वो भी PhD। ऐसे ऐसे लोगों को क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा है। मैंने अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले डाला था, भात खाने वाली बहनाएं भात खाने के लिए जो गई हुई है शांति कुंज, केवल किसी तरह से मंच पर मैंने देखा है पेपर निकाल रही है, उलट रही है, ट्रैक में तो बात ही नहीं कर रही है। आज के ज़माने में ट्रैक में बात करने वाला आदमी चाहिए। उनको पता है, मुझे लग रहा है सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को डंप किया जा रहा है। वो तो महिलाएं की बात हो, आज राष्ट्र नारी सशक्तिकरण वर्ष की बात की जा रही है। अच्छी अच्छी महिलाएं, अच्छी अच्छी वक्ता शांति कुंज में भरी पड़ी है, उनको नहीं भेजा जा रहा है। कौन जा रहा है? जो ट्रैक में ना बात करें, जो चमचागिरी करे, उस तरह की बात करें। बस मंत्रोच्चारण करने वाले, गाने वाले से समाज में परिवर्तन होगा। पुरुष में भी कौन आ रहा है देख लीजिए। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर रखूंगा और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है।